हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और जानते हैं सितंबर 27 की कुछ खास बात। सबसे पहले आपको खुशखबरी सुना दूं कि जनवरी 22 तारीख 2024 का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। अयोध्या में जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बन रहे हैं, तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उपस्थिति में भगवान श्री राम को प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। यह देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी का समय है, एक ऐतिहासिक गौरव का समय है। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का फिर से समन जारी किया गया। तीसरी खबर, राजस्थान के गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव के घर ईडी का छापा। राजेंद्र यादव उच्च शिक्षा मंत्री हैं और उनके खिलाफ मिड डे मील में भ्रष्टाचार का बड़ा ही ज़बरदस्त आरोप है। चौथी खबर में चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां बाबा योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त हो गए हैं। किसी भी अपराध के प्रति उनका जीरो टॉलरेंस का जो कमिटमेंट है, उसको लेकर के वे एक बार फिर से बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है उन्होंने। आज लखनऊ में लगभग 2700 पुलिस अफसरों की उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और सभी एसपी और दरोगा तक से उन्होंने बात किया और उन्होंने सख्त हिदायत दी कि अपराध के ऊपर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति रहेगी और अगर कहीं से कोई लापरवाही हुई तो चाहे वे एसपी हों, दरोगा हों, डीएसपी हों, केवल कुर्सी नहीं जाएगी, उनको अपने नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। दरअसल यूपी में 2-3 वारदातें ऐसी हो गई हैं हाल फिलहाल में, जिससे योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हो गए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अंबेडकर नगर की एक घटना है जिसमें एक लड़की के साथ 2-3 लड़के छेड़छाड़ करते हैं और उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। दूसरी जो वारदात है वह है कि एक अजय नारायण नाम का व्यक्ति जो भाजपा का नेता होता है, उसने एक डॉक्टर की हत्या कर दी और उस डॉक्टर के हत्या के कारण योगी आदित्यनाथ अपने भाजपा के नेताओं को नहीं बख्शा और उस अजय नारायण के 3 जगहों पर बुलडोज कर दिया, अर्थात उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया और 4 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मध्य प्रदेश में जैसा कि आप लोगों को पता हो कि 7 सांसद जो मंत्री भी उनमें से हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और राष्ट्रीय स्तर के महासचिव हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय और कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे लोगों को भाजपा ने एमएलए चुनाव लड़ने का आदेश दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से छीटाकशी तो होना स्वाभाविक है। सुरजेवाला का कहना है कि यह सारी राजनीति शिवराज सिंह चौहान का है, जो अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाना चाहते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल इस चुनाव में हारने वाले हैं, तो वे चाहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उधर कमलनाथ जी का आरोप है कि जैसे रावण को जब लगा कि वह पराजय होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उसने युद्ध भूमि में अहिरावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को साथ उतार दिया। लेकिन बीजेपी इसे अपनी नई स्ट्रेटजी कहती है। बीजेपी अपने सोची समझी रणनीति के साथ इस इलेक्शन को जीतना चाहती है। अब आगे बढ़ते हैं कि वहीदा रहमान जो हमारे देश की बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस रही हैं
उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 50 वर्षों तक वहीदा रहमान जी बहुत ही अच्छा योगदान दिया है और उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगी कि खामोशी उनकी बहुत अच्छी फिल्म थी। साहब बीवी और गुलाम, तीसरी कसम और गाइड जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। आज से जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, पान खाए सैया हमार, हाय रे हाय मलमल का कुर्ता। तो इस तरीके से वहीदा रहमान जी को उनके फिल्मों में योगदान देने के लिए उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। खालिस्तानी जो मूवमेंट्स के जो मार्च निकल रहे थे, प्रदर्शन निकल रहे थे विभिन्न देशों में, कनाडा में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यह अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है क्योंकि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं खालिस्तानी आतंकवादियों की कमर तोड़ चुके हैं। अब आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के माध्यम से जो हमारे विदेश मंत्री हैं श्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उन्होंने कनाडा और चीन का नाम लिए बगैर बड़े सख्ती से कहा कि आपको या कोई भी दुनिया के किसी भी देश को हर देश के अखंडता का सम्मान करना चाहिए और आपसी टकराव से बचना चाहिए। इस बात की उन्होंने भरपूर चेतावनी दी और ये चेतावनी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली में एक बहुत ज़बरदस्त चोरी होती है, लगभग 25 करोड़ की चोरी, जो सारे के सारे जो ज्वेलरी होते हैं सबको चुरा लिया जाता है। यह बात है पिछले मंगलवार की ही बात है क्योंकि सोमवार को दुकान बंद थी। यह साउथ ईस्ट दिल्ली की बात है। उमराव सिंह ज्वेलरी नाम का यह दुकान है, शॉप है और इसके मालिक जो हैं वो संजीव जैन हैं। तो उन्होंने बताया कि चोर जो है फिल्मी तरीके से, चूँकि सोमवार को दुकान बंद थी तो रविवार को जो ये दुकानदार जो ज्वेलरी जो मालिक थे, शॉपकीपर थे, ये रविवार को दुकान बंद करके चले जाते हैं। सोमवार को दुकान बंद रहती है और मंगलवार को जब ये लोग सवेर में आते हैं तो इन्होंने देखा कि वहाँ का जो सीसीटीवी है उसको इन्होंने डिस्कनेक्ट कर रखा है। चोर बड़े ही फिल्मी अंदाज में चोरी की है। जो अलर्ट सिस्टम स्ट्रांग रूम में जब भी कभी आप इन करते हैं या ताला खोलते हैं तो जो एक सिस्टम होती है अलर्ट सिस्टम, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया था और बड़े चतुराई से स्ट्रांग रूम का दीवार काट करके लगभग 25 करोड़ का जो है गहना इन्होंने वहाँ से चंपत कर लिया। तो ये तमाम कुछ खास बातें थी सितंबर 27 की। आगे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब एंड जय हिंद।